दोस्तों, एक हिंदू लड़की छुपकर अपने घर में कुरान पढ़ रही थी। तभी अचानक उसका शोहर घर आ गया और उसने अपनी बीवी को कुरान पढ़ते हुए देख लिया। उसके बाद में शोहर ने बीवी के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया पंजाब के इडुक्की शहर का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक हिंदू और मुस्लिम के घर पास पास में थी। हिंदू परिवार के घर में एक 4-5 साल की बच्ची थी। वो हर रोज अपनी एक सहेली के पास में खेलने जाया करती थी। उसकी वो सहेली मुस्लिम थी और उसकी वालिदा अपने घर में मुस्लिम बच्चियों को कुरान पढ़ना सिखाया करती थी। अब यह हिंदू लड़की हर रोज अपनी सहेली के घर जाती और उसके साथ में खेलती और जब उसकी वालिदा का कुरान सिखाने का वक्त हो जाता तो वो अपनी सहेली के साथ में आकर उसकी माँ के पास में बैठ जाती थी। अब धीरे धीरे हिंदू लड़की का भी मन कुरान पढ़ने को करने लगा। इसलिए फिर एक दिन उसने अपनी सहेली की वालिदा से कह दिया कि अम्मा, मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे भी कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। यह सुनकर उसकी सहेली की वालिदा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बच्ची, मैं तुझे भी कुरान पढ़ना सिखा दूंगी। फिर सहेली की वालिदा अपनी बच्ची के साथ साथ इस हिंदू लड़की को भी कुरान सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हिंदू लड़की ने पूरा कायदा पढ़ लिया और फिर बाकायदा अपनी सहेली के साथ में कुरान पाक भी पढ़ना शुरू कर दिया और फिर हर रोज अपनी सहेली के साथ में वो कुरान पढ़ने लगी। मगर इस बारे में हिंदू लड़की ने कभी भी अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। उसके घर वाले यही समझ रहे थे कि यह हर रोज अपनी सहेली के साथ में खेलने जाती है। फिर जब तक इसकी सहेली ने कुरान पढ़ना सीख लिया था तब तक इस हिंदू लड़की ने भी पूरा कुरान पढ़ना सीख लिया था। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि यह हिंदू लड़की जवान हो गई और इसके माँ बाप ने इसका रिश्ता एक कट्टर हिंदू नौजवान के साथ में तय कर दिया। वो लड़का इतना ज्यादा कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात थी, वो मुसलमानों के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब यह लड़की दिल से मुसलमान थी और इसकी शादी एक कट्टर हिंदू लड़के के साथ में होने जा रही थी। यह देखकर यह हिंदू लड़की बहुत परेशान हो रही थी। इसलिए फिर एक दिन वो अपनी सहेली की वालिदा के पास आई और उससे कहने लगी, अम्मा, मैंने कुरान पढ़ना तो सीख लिया है और दिल ही दिल में मैंने कलमा भी पढ़ लिया है, मगर आज तक मैंने इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया है और अगर मैंने कभी इसके बारे में अपने घर वालों को बता दिया तो वो लोग मेरा कत्ल कर देंगी। और अब तो मेरी शादी भी एक ऐसे कट्टर हिंदू लड़के के साथ में होने जा रही है जो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात है, उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता है। यह सुनकर सहेली की वालिदा ने कहा, बेटी, अगर तुम सच में कुरान पाक से मोहब्बत करती हो तो तुम अपने अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। अल्लाह इस मामले में तुम्हारी जरूर मदद करेगा। फिर सहेली की वालिदा ने इसके लिए कुरान पाक का एक तोहफा तैयार किया और इसके बारे में इस लड़की को सब कुछ बता दिया। फिर दूसरे दिन सहेली की वालिदा वो तोहफा लेकर हिंदू लड़की की माँ के पास पहुंची और कहने लगी कि हमने तुम्हारी बेटी के लिए यह तोहफा तैयार किया है और इसकी पैकिंग भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा यह तोहफा आपके घर पर ना खुले बल्कि हमारा यह तोहफा इसके ससुराल में ही जाकर खुले। यह सुनकर हिंदू लड़की की माँ ने इसके लिए हाँ कर दी। फिर कुछ दिनों के बाद में लड़की की शादी उस कट्टर हिंदू लड़के के साथ में हो गई और यह लड़की अपने ससुराल में पहुंच गई और इसके साथ साथ वो कुरान का तोहफा भी उसके ससुराल में पहुंच गया। ससुराल में इस लड़की ने कुरान के तोहफे को कहीं एक बक्से में छुपा दिया। अब जब भी कभी इसका शोहर घर से बाहर जाता या फिर काम के लिए दफ्तर जाता तो यह लड़की चुपके से कुरान पाक को बाहर निकालती और उसको पढ़ना शुरू कर देती थी और शोहर के आने से पहले पहले कुरान को वापस छुपा देती थी। दोस्तों, ऐसे करते करते 2 सालों का वक्त बीत गया। यहाँ तक कि वो हिंदू लड़की हामिला हो गई, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई। यह देखकर अब वो हिंदू लड़की और ज्यादा परेशान रहने लगी। वो सोचने लगी कि मैंने तो जैसे तैसे करके अपने ईमान को छिपाया हुआ है। जब मेरा शोहर घर से बाहर चला जाता है तो मैं तो चुपके चुपके कुरान को निकाल कर पढ़ लेती हूँ, मगर अब मेरे इस होने वाले बच्चे के ईमान का क्या होगा। बस इन्हीं बातों के बारे में सोच सोच कर वो परेशान रहने लगी। इस हिंदू लड़की को कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो इसके बारे में अपने शोहर से खुलकर बात कर सकी। बस यही सोच सोचकर वो हरदम अल्लाह से दुआ करती रहती और अल्लाह से कहती, या अल्लाह को ऐसी तरतीब बना कि मैं अपने सोने वाले बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। अब दोस्तों, आप यहाँ पर अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह की शान देखें। एक दिन अचानक उसका शोहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल पहुंच गया।
जब डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया, जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की और जांच में जो कुछ आया उसके बारे में सुनकर वह शख्स रोने लगा, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि तुम्हारे पेट में कैंसर नाम की बीमारी फैल चुकी है, अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ कुछ ही महीनों की बची है। यह सुनकर वो शख्स हैरान और परेशान हो गया और रोता हुआ अपने घर लौट आया। घर आकर जैसे उसने अपनी बीवी को देखा तो बीवी को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, बेगम तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो और मुझसे मोहब्बत करने वाली भी हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का रह गया है। मेरी जिंदगी अब सिर्फ कुछ ही महीनों की बाकी बची है। उसके बाद उस शख्स ने अपनी बीवी को हॉस्पिटल का सारा वाकया बयान कर दिया। यह सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगी। फिर वो अपने शोहर को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उससे पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, मगर पहले आप वादा करो कि मैं जो कुछ भी करूं उसके बारे में आप मुझे कभी कुछ नहीं पूछोगी। तो यह सुनकर उसका शोहर कहने लगा कि मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर मैं ठीक हो गया तो फिर तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, यानी कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और इसके बारे में मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं पूछूंगा। दोस्तों, फिर वह लड़की अपने शोहर पर सूरह फातिहा पढ़कर हर रोज दम करने लगी, क्योंकि उसने अपनी मुस्लिम सहेली के घर पर देखा था कि उसकी माँ के पास में जो भी कोई बीमार आता तो उसकी वालिदा उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। यह देखकर एक दिन उसके शोहर ने पूछ लिया कि यह तुम क्या कर रही हो, तो वो कहने लगी कि मैं आपका इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा और मेरा यह वादा भी हो चुका है कि तुम इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पूछोगी। तो यह सुनकर फिर शोहर खामोश हो गया और फिर इसके बारे में कभी नहीं पूछा। दोस्तों, उसके बाद में आप अल्लाह की शान देखें कि 1 महीने तक लगातार यह लड़की अपने शोहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। 1 महीने के बाद में जब उसका शोहर हॉस्पिटल गया और अपना टेस्ट कराया तो इस बार उसकी जांच में जो कुछ आया उसको देखकर डॉक्टरों के भी होश उड़ गई, क्योंकि डॉक्टरों ने उसकी जांच में देखा कि इसके जिस्म के अंदर तो कैंसर का नामो निशान भी नहीं है, और यही नहीं बल्कि इसको तो कभी कैंसर नाम की कोई बीमारी हुई ही नहीं थी। इसका मतलब कि अल्लाह ने अपनी कुदरत के जरिए से और सूरह फातिहा की बरकत से इस इंसान को पूरी तरह से तंदुरुस्त और सेहतमंद कर दिया था। अब जब यह शख्स पूरी तरह से ठीक हो गया तो यह देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी बीवी से पूछने लगा कि बेगम यह सब कैसे मुमकिन हुआ, ऐसा तुमने क्या किया कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, और साथ ही यह भी कहने लगा कि अब तुम जैसा भी कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो यह सुनकर फिर बीवी ने बेझिझक सारी बातें अपने शोहर को बता दी। इसने बता दिया कि वो बचपन में किस तरह से अपनी एक सहेली के घर पर खेलने जाती थी, किस तरह से उसकी वालिदा से कुरान पढ़ना सीखा और फिर कैसे वो यहाँ तक उसके साथ कुरान आई, सब कुछ उसने अपने शोहर को बता दिया था। फिर बीवी ने अपने शोहर से कहा कि अब आप भी कलमा पढ़ लें और मुसलमान बन जाएं। अब शोहर बीवी की बात को मना नहीं कर सका, क्योंकि उसका ये पहले वादा हो चुका था, इसलिए फिर शोहर ने भी कलमा